नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मेरे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने यानी वरिष्ठ नेता प्रेम सचदेवा जी हैं, जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं लगभग 20-22 वर्ष से जानता हूं और कांग्रेस के लिए जन्म से ही इनका परिवार समर्पित रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अभी आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पानीपत की आम जनता, क्योंकि हर वर्ग धर्म जाति व्यक्ति विशेष में प्रेम सचदेवा जी का जो जुड़ाव है उसका विवरण चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता, तो आने वाले जो विधानसभा सचदेवा जी, आप इसको किस तरह से देखते हो? विधानसभा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कम से कम पार्टी की मैं समझता हूँ 60 से 70 सीटें आएंगी और मैंने भी टिकट के लिए आवेदन किया है। अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जिस तरह से काफ़ी लोगों ने पीछे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया जी, जैसे अगर हम बात करें पूर्व विधायक रेवता रोडी जी ने भी किया है, तो फिर भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो भविष्य में आप किस तरह से पानीपत को देखते हो, क्योंकि जो लोकसभा करनाल है इसमें 9 विधानसभा हैं जी, तो यहाँ पर एक पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र भी है, ये भी, और करनाल भी। तो इसमें आप क्या क्या देखते हो कि जो पानीपत है और पानीपत ग्रामीण है, इसके समीकरण में आप अपनी राजनीति का अनुभव क्या साझा करेंगे जनता से? देखो, ग्रामीण और पानीपत, ग्रामीण का जो 60% एरिया है जो ग्रामीण विधानसभा में, वो पहले पानीपत शहर विधानसभा में ही था। जी। लगभग विधानसभा का कल्चर और जाति में समीकरण थोड़ा अलग अलग है। पानीपत में शहर में पंजाबी बहुल सीट है और ग्रामीण में मिली जुली जातियां हैं। तो मैं समझता हूँ शहर से टिकट पंजाबी को ही मिलेगी और मैंने भी टिकट का आवेदन किया हुआ है। तो देखिए, बहुत कम शब्दों में जो सचदेवा जी ने जवाब दिया, यही कहा कि जो आगामी चुनाव है वो पानीपत से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और इन्होंने तो यह भी एक अपने अनुभव की एक भविष्यवाणी की है कि 60 प्लस कांग्रेस प्रदेश में सीटें लेकर सरकार बनाएगी। और अगर हम ग्रामीण की इसकी बात करें तो इन्होंने पानीपत, क्योंकि हर गांव में हर कॉलोनी में सचदेवा जी को कोई ना कोई इंसान जरूर जानता है, क्योंकि बहुत पुराने समय से एक समाज सेवा में एक अग्रणी हिस्सा बनकर आम लोगों के दुख सुख के ये साथी रहे हैं। तो सर, अगर आपको मौका मिला तो आप पानीपत को क्या प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले क्या सोचेंगे आप भी पानीपत ऐसा होना चाहिए? देखो, पानीपत में विकास की बहुत ज़रूरत है। पिछले 10 सालों में कोई पानीपत के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। ख़ास तौर के जैसे पानी की निकासी है, समय पे बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं हुई है, पार्क भी जो डेवलप थे वो भी सारे अनडेवलप हुए पड़े हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं है। पानीपत में विकास की बहुत ज़रूरत है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया है काम। फ्लाईओवर है, आपका एनएफएल पानीपत के समय कांग्रेस पार्टी के समय में बना, थर्मल भी, रिफाइनरी भी। इस राज में 10 साल के राज में पानीपत बीजेपी कोई ऐसा प्लांट नहीं लेके आई जिसके वो कह सके कि हम पानीपत में हमने ये लगाया है या ये किया है। तो पानीपत में जब भी कोई विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और आगे भी कांग्रेस पार्टी ही करेगी विकास। जो भी शहर की ज़रूरत है वो सारी पूरी की जाएंगी। तो सचदेवा जी ने जो बात कही आपने सुनी, और इन्होंने यही कहा कि जो अस्त व्यस्त पड़ी व्यवस्था है उसको बनाने वाली भी कांग्रेस है और ठीक भी उसको कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि पिछले जो 10 वर्ष के कार्यकाल में बीजेपी ने जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्क है या पार्किंग है या पानी की निकासी, गली नाली, सड़कें और आम जनता को सुविधा देने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। और अगर इनको मौका मिला तो ये भविष्य में पानीपत को संवारेंगे, सजाएंगे। यह सचदेवा जी का कथन है। हम दोबारा से फिर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।